क्या जंतर मंतर पर आज अपने प्रदर्शन रैली से चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली है? साथ ही जानिए कि मणिपुर में जो हिंसा हुई और उसके बाद जो एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यूपी की राजनीति में क्या कुछ उबाल देखने को मिला। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि जब यूपी तक पाकिस्तान के कराची के बेटायाबाद मोहल्ले में पहुंचा, जहां से सीमा हैदर अपना मकान बेचकर वापस आई थी, वहां के मोहल्ले वालों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और हम हाजिर हैं अपना खास शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन से जो एक बात साफ होकर निकली वो थी विपक्षी गठबंधन इंडिया में उनकी जगह पक्की होना। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के मंच पर जितने नेता थे, विपक्ष से लेकर कांग्रेस से लेकर रालोद से लेकर समाजवादी पार्टी तक, तमाम नेता, तमाम सांसद, विधायक उनके इस मंच पर मौजूद थे। और इस दौरान हमने जिन नेताओं से बातचीत की, उन्होंने ये बात इशारों में पक्की कर दी कि हां, चंद्रशेखर आजाद इंडिया का हिस्सा हैं। चंद्रशेखर आजाद उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें की बैठक पिछले दिनों बेंगलौर में हुई थी। तो सुनिए क्या कुछ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा। इसके साथ ही साथ सपा विधायक अतुल प्रधान क्या बोले। आप लोग तो बेंगलोर भी गए थे और वहाँ पर भी एक एकता का आप लोगों ने पूरा परचम फहराया। ये एक दूसरे किस्म की एकता है क्या? ये दोनों में कहीं आप कुछ तालमेल देख? ये भी इंडिया की एकता है। आज इंडिया जंतर मंतर पे आया हुआ है, आप देखिए उसको। इंडिया निश्चित रूप से जीतेगा और इन ऐसे खराब लोगों को धराशायी करने का काम करेगा। चंद्रशेखर भाई समर्थन में हमारा पूरा सपोर्ट है चंद्रशेखर भाई के साथ, और चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट पूरा हमारे साथ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जुड़ी हुई है मणिपुर हिंसा से। मणिपुर हिंसा जिसको अब तक की 70 और 77 दिन के करीब हो चुके हैं। इसके बाद पिछले दिनों कुछ एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीभत्स तरीके से एक महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाएं हुई। उसके बाद पूरे देश की राजनीति में उबाल देखने को मिला और इसी मुद्दे पर यूपी में भी तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला ही, इसके साथ ही साथ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर खिंचाई की। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। बीजेपी की एक हमेशा कोशिश रहती है कि कभी बीजेपी बैकफुट पे नहीं आना चाहती, अपनी गलतियां वो मानना नहीं चाहती। सही बात तो ये है कि वहाँ कोई कानून का राज स्थापित नहीं हो पा रहा है। 2-2.5 महीने के बाद अगर एक वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री को पता लग रहा है कि हमारे यहाँ इस तरह के अपराध हो रहे हैं और तब पुलिस हड़कंप में आ रही है, तो ये साबित करता है कि कोई गवर्नेंस नहीं है मणिपुर में। और जो मुख्यमंत्री इस्तीफा का एक चिट्ठी तैयार करते हैं, उसको फिर साइन करते हैं, फिर उसको फड़वा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब वक्त आ गया कि उनको बर्खास्त किया जाए। तो बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर जो कि बेहद ही खास है। जी हां, यूपी तक पहुंचा पाकिस्तान के कराची के उस मोहल्ले में जहां पर सीमा हैदर रहती थी अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, जहां पर वो अपने मकान को 12 लाख रुपए में बेच कर आई। जब हमारे सहयोगी समीर मंदरू ने वहां पर स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने सुनिए सीमा हैदर के बारे में क्या कुछ कहा। हमारे सामने ही आती जाती थी, 4-5 बच्चे थे उसके, यहाँ से ये झूले वगैरह होता था, झूले पे बिठाती थी, करती थी, यहाँ से पानी वगैरह उठाती थी, राशन वगैरह लेती थी दुकानों से। तो आना जाना सिर्फ हमने तो ऐसे ही देखा है उसको, बाकी जान पहचान नहीं थी हमारी ज़्यादातर उससे। बाकी है पड़ोसन हमारी। तो ये कितने अरसे तक आपकी पड़ोसन रही है? ये तकरीबन 5-6 साल तक रही है यहाँ पे। और इसका मियाँ जो है वो बाहर था पहले, यहाँ पे इसके मियाँ भी रिक्शा वगैरह चलाते थे, तो उनसे इनका गुजर सफ़र होता था। उसके बाद जब वो वहाँ पे चले गए तो जो यहाँ का मकान मालिक है वो कहता है कि हर महीने पे वो 60 से 70 हज़ार रुपये भेजा करते थे। जब 60-70 हज़ार भेजते थे तो 15-20 हज़ार रुपये जो है वो इसके यानी यूटिलिटी बिल वगैरह और किराए में चले जाते थे। बाकी 50 से 40 हज़ार रुपये बच जाते थे माना। तो देखिए ना, 40-50 हज़ार एक औरत और 4 बच्चों के लिए काफ़ी है। अगर इस दौर के हिसाब से भी देखा जाए तो उसके लिए काफ़ी है। लेकिन एक ये पबजी गेम के ज़रिए जो एक कांटेक्ट हो गया इसका,
लड़के से, तो वो आप क्या समझते हैं कि पबजी गेम जो है वो औरतों में हमारे यहाँ बहुत मशहूर है? जी बिल्कुल। जो लेडीज़ जो घर में फारिग बैठी हुई हैं, जिनके पास यानी कि एक सेटेलाइट है, नेटवर्क चल रहा है या वाईफाई है या नेट चला रही हैं, तो वो पबजी, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चला रही हैं। तो इस लिहाज से कि हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि चलो औरत अपनी मर्जी से गई है, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? आप कम से कम ये तो कर रहे हैं, कोई एक्शन लें ताकि बच्चे तो वापसी आ जाएं अपने मुल्क में, वो तो मुस्लिम बने। या उनका कसूर है कि वो भी गैर यहाँ पे पैदा होकर और वो फिर भी गैर मुस्लिम बन जाए? आप ये सुनते आए हैं कि यहाँ पे कि उसका उसके शोहर के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं था, तो ये क्या बात दुरुस्त है कि उसका अपने शोहर के साथ कोई ताल्लुक अच्छे नहीं? अगर सब ताल्लुक अच्छे नहीं होते तो 4 बच्चे कहाँ से आते हैं? ये ताल्लुकात थे तो बच्चे आए हैं ना, तो ये मोहब्बत थी उसकी और ये इसने पसंद की शादी की है। तो ये था हमारा आज का खास शो, आज का यूपी। इन खबरों पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।